हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, होल नंबर्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 2 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी टॉपिक्स उसमें दे के रखे हुए थे हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे के रखी हुई थी, एक्सरसाइज 2.1, तो उसके भी हमने हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको उन वीडियोस को देखना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देन फिर आ जाना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। ठीक है, मैं हर चैप्टर के बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, द सक्सेसर ऑफ 99 इज। सक्सेसर मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर दे के रखा हुआ है उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। मतलब सक्सेसर मतलब आफ्टर होता है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना, आफ्टर बिफोर, तो यहाँ पर सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर दे के रखा है उसमें क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है। जैसे कि 99 यहाँ पे देके रखा हुआ है, 99 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 1 + 9 10, 1 कैरी यहाँ पे 1 + 9 10 हो जाता है। मतलब कितना आ रहा है आंसर, 100 आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ 100 इज। अब बात हो रही है प्रेडिसेसर की। सक्सेसर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रेडिसेसर। सक्सेसर मतलब आफ्टर होता है, तो प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। सक्सेसर में हम +1 करते हैं, तो प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो 100 में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9, यहाँ पर 9 रहेगा, 9 का यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पर 0। मतलब बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 99 आ रहा है, जब हम 100 में से 1 माइनस कर रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, द सक्सेसर ऑफ 27 इज। 27 का सक्सेसर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 27 में 1 प्लस कर देंगे, 7 + 1 8 एंड यहाँ पे 2, 28 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, द प्रेडिसेसर ऑफ 36 इज। 36 का प्रेडिसेसर बताना है। मतलब हम क्या कर देंगे, 36 में से -1 कर देंगे, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 आएगा एंड यहाँ पे 3। मतलब 35 हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, द नेचुरल नंबर दैट हैज नो प्रेडिसेसर। क्या बोला जा रहा है कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता। तो चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर 1 होता है उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ अ नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब क्या बोला जा रहा है, हम कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि 6 ले लेते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर ऑफ अ नंबर, हमने नंबर 6 लिया, तो 6 का सक्सेसर क्या होगा, 6 + 1 कितना होता है,
7 होता है, तो 6 का सक्सेसर क्या होगा, 7 होगा। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, सक्सेसर ऑफ अ नंबर मतलब 7 और एंड द नंबर इटसेल्फ, और जो नंबर हम ले रहे हैं मतलब 6, उनका क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है, मतलब माइनस करना है। तो 7 - 6 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब किसी भी नंबर के सक्सेसर एंड उस नंबर को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमसे बोला जा रहा है सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1000। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 का क्या निकालना है, प्रेडिसेसर। तो हमें क्या करना होगा, 1000 में से -1 कर देना होगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी ली, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बच रहा है, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पर 9 बच रहा है, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। तो मतलब 999 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमसे क्या बोल रहा है, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 मिलियन। अब पूछा जा रहा है कि 1 मिलियन का प्रेडिसेसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिलियन लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन क्या आ जाता है, देन आ जाता है मिलियन। तो ये क्या हो गया, 1 मिलियन हो गया, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि हमें 1 मिलियन का प्रेडिसेसर बताना है, मतलब -1 करना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 में से 1 नहीं निकल सकता, कैरी ली, 10 में से 1 गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पर 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 भी 9 होगा एंड यहाँ पर 9 होगा एंड यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। मतलब हमें दिख रहा है कि 6 टाइम्स 9 आएगा। तो यहाँ पर 6 टाइम्स 9 हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो मतलब 1 मिलियन में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर 6 टाइम्स 9 आने वाला है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, टू फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हम उस नंबर में से -1 कर देते हैं। किसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 10 क्या है, टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर वी हैव टू ऐड द नंबर इटसेल्फ। अगर हमें किसी नंबर का चाहिए सक्सेसर तो हम उस नंबर में क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो इसे भी कर लीजिए आप नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, हमने अच्छे से पढ़ा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। मतलब ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट्स दे के रखी हुई है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारे ही होल नंबर्स होते हैं क्या। तो हमने जहाँ तक पढ़ा है सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं,
ऑल होल नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो जीरो होता है जिसे हम होल नंबर बोलते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, देयर इज नो स्मॉलेस्ट होल नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि कोई स्मॉलेस्ट होल नंबर होता ही नहीं है। तो अभी तो जस्ट पढ़ा हमने कि जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है जो कि क्या रहता है, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेटेस्ट होल नंबर इज 100। अब हमसे बोला जा रहा है कि ग्रेटेस्ट होल नंबर 100 होता है। तो मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बताया था, देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर, कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट होल नंबर जरूर होता है जीरो, लेकिन ग्रेटेस्ट होल नंबर हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो आए समझ में? इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं एंड ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दे के रखी हुई है वो सही है। तो देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमसे बोला जा रहा है, ये ऑप्शंस दे के रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो हमने क्या दे के रखा है, सबसे पहले ऑप्शन में 210 और 201 दे के रखा है और ग्रेटर साइन 210 की तरफ लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। 210 ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू 201, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 210 एंड 201 एंड यहाँ पे इस तरफ साइन लगा हुआ है, मतलब बोला जा रहा है 201 ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू 210। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 201 क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी 210 इज इक्वल टू 201। तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एंड नन ऑफ दीज तो कुछ होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमसे पूछा जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बोला जा रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जो 1 है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला जा रहा है 50 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 49। बोल रहे हैं कि 49 का जो प्रेडिसेसर है वो 50 है। क्या ऐसा है क्या? करके देख लेते हैं। 49 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तब उसका प्रेडिसेसर निकल जाएगा, 9 में से 1 करेंगे तो 8 आएगा एंड यहाँ पर 4 आ गया, मतलब 48 करेक्ट आंसर होना चाहिए। 49 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 48, लेकिन यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, मतलब गलत दे के रखा हुआ है, ठीक है। सी देख लेते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, 0 होता है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। साथ में बोला जा रहा है डी ऑप्शन में 599 इज द सक्सेसर ऑफ 600। 600 का सक्सेसर 599 होगा क्या? प्लस करके देख लेते हैं, क्योंकि सक्सेसर मतलब हमें करना क्या होता है, +1। तो 0 + 1 1 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 601 हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 599 दे के रखा था, मतलब गलत दे के रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें भी पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दे के रखी है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। तो मैंने आपको अच्छे से चैप्टर समझाते वक्त बताया था कि 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, देयर आर 10 होल नंबर्स बिटवीन 11 to 21। बोला जा रहा है कि 11 से लेकर 21 तक 10 होल नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर आपको निकालना है इन बिटवीन के नंबर्स, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम माइनस कर देते हैं। मतलब 21 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10,
और जो आंसर मिलता है उसमें से भी हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। मतलब 10 में से -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे के रखा है, देयर आर 10 होल नंबर्स बिटवीन 11 to 21। लेकिन हमें पता है कि 11 से लेकर 21 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 9 होल नंबर्स होते हैं। आप चाहो तो काउंट करके भी देख सकते हो। 11 के बाद 12 आता है, देन 13, देन 14, then 15, then 16, then 17, then 18, then 19 and then 20 and उसके बाद आता है 21। हम 21 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इन बिटवीन के नंबर चाहिए। ठीक है, तो काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने होल नंबर्स मिल रहे हैं हमें, 9 होल नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो हम इसे गलत मानेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट नंबर ही होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, जो कि क्या रहता है, 9। और इसका अगर हम सक्सेसर निकालें, मतलब +1 करें, तो आंसर क्या आएगा, 1 + 9 10। 1 कह रही है यहाँ पे, 1 + 9 10, क्या आ रहा है, 100 आ रहा है आंसर, जो कि क्या है, 3 डिजिट नंबर है। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर भी 3 डिजिट नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि 2 डिजिट नंबर का अगर हम निकालें प्रेडिसेसर तो वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जो कि क्या है, 10। और 10 का अगर हम प्रेडिसेसर निकालते हैं, मतलब -1 करते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर का भी प्रेडिसेसर क्या निकल के आ सकता है, सिंगल डिजिट नंबर निकल के आ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दे के रखी हुई है कि 2 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 16 क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 and 10। 1 और 10 के बिटवीन पूछा जा रहा है कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले 10 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है, 9। एंड देन फिर क्या करेंगे, जो आंसर आया है उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 8। इसका मतलब क्या है, 1 और 10 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, 8 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 1 के बाद क्या आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन उसके बाद आता है 10। तो 10 नहीं लिख सकते हम क्योंकि इन बिटवीन नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ पर काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर्स मिल रहे हैं, 8 नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमसे क्या बोल रहा है, द प्रेडिसेसर ऑफ 10,000 इज। प्रेडिसेसर मतलब क्या करना होगा, 1 माइनस करना होगा। ठीक है, 1 माइनस कर लेते हैं। 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 आएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 होगा, एंड यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 होगा, एंड यहाँ पर भी 9 होगा, एंड यहाँ पर 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिल रहा है, 9 9 9 9। मतलब 4 टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 18 में, द सक्सेसर ऑफ 1001, मतलब हमें क्या करना है 1001 में 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1002, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 19 देके रखा हुआ है। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर इज, हमसे बोला जा रहा है कि स्मॉलेस्ट भी हो और इवन भी हो, हमें ऐसा होल नंबर बताना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर तो हमें पता है क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। एंड अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर्स में हमें पता है इवन नंबर्स क्या क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। इसमें हमें स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर भी 0 होता है एंड स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हमसे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, ठीक है। इतना हमें पता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें सबसे पहले तो निकालना है उसका प्रेडिसेसर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का हमें प्रेडिसेसर निकालना है, मतलब -1 करना है। 9 - 1 करेंगे 8 आएगा एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा, 98 आ रहा है। एंड द सक्सेसर, एंड उसके बाद क्या निकालना है, सक्सेसर भी निकालना है। मतलब 99 में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 9 10, तो मतलब 100 आ रहा है आंसर, ठीक है। 99 जो कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रेडिसेसर आ रहा है 98 एंड सक्सेसर आ रहा है 100। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है प्रेडिसेसर का एंड सक्सेसर का। मतलब 98 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आंसर क्या आएगा 9800, ठीक है। आया समझ में, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।